कई युग बीत गए, अब आन मिलो प्रियतम, अब आन मिलो प्रियतम। मेरे मन में प्यार तेरा है, अब आन मिलो प्रियतम। मेरे मन में प्यार तेरा है, जब से तेरी लगन लगी, हुआ मन में सवेरा है। जब से तेरी लगन लगी, हुआ मन में सवेरा है। तालुकी से बाहर को मेरे मन में अंधेरा है। हरि बोल। हरि बोल। इतना तो बता दो मुझे, सभी गाएंगे, तेरी मंजिल है कहाँ। इतना तो बता दो मुझे, तेरी मंजिल है कहाँ। इतना तो बता दो मुझे,
तालियों की सेवा है। तेरी लगन लगी हुआ भजन सवेरा है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम तालियों की सेवा है। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम सभी कहेंगे। राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सभी हाथ उठाएंगे भागवत भगवान के चरणों में और सभी गाएंगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आप लोगों ने हाथ खड़े किए थे? हाँ जी, वीआईपी लोग हैं ना, इधर बैठे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो नजर नहीं थी इसलिए कहा मैंने आपको। वीआईपी तो सब होते हैं जो कृष्ण के होते हैं। हाँ जी, हमें एक ही प्रकार का स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान नहीं, स्वाभिमान। स्वाभिमान का मतलब अभिमान से विपरीत है। चाहे कि हाँ वास्तव में ये मेरा है, पर बोलने तक सीमित मत रहना। मन से भगवान के बनना है, बोलने से नहीं। बोलने के लिए तो हम रोज आरती करते हैं बड़े बड़े मंदिरों में, अंदर मंदिरों में आरती करते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, और बाहर कुत्ता है और पत्थर मार दिया। उस आरती का क्या मतलब है भाई? काहे को आरती गा रहे हो? दिखाने के लिए गा रहे हो? भगवान को इस बात का पता नहीं है कि तुम ढोंगी हो। संसार में जब हम आरती तो गाते हैं, पर किसको दिखाने के लिए? ये बताओ। तुम आरती गाओ ना गाओ, आप आरती करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर जो आरती की जो शब्द हैं, उन शब्दों पे आपका बिल्कुल गौर होना चाहिए। तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, बोलते तो हर रोज है, तन मन धन सब कुछ तेरा, और आरती खत्म होने के बाद ये बोल दिया आ जाओ ये घर मैंने बनाया है।
1 मिनट में ही तुम गिरगिट बन गए। या तो इस लाइन को मत गाइए आरती की, मैं मेरे कहने से मत गाइए इस लाइन को, अगर गानी है तो उस पर गौर करो कि तन भी तेरा है क्योंकि तैने दिया है। कौन सी मशीन तेरे अंदर फिट कर दी प्रभु, वो मैकेनिक तो तू ही है। और कब तू इसमें जन्म देता है इस संसार में, और कब इस संसार से उठा देता है, ये तू ही जानता है, मुझे तो इसका पता नहीं। इसलिए तन तेरा हो गया, मन भी तेरा है, मन में अच्छे विचार आ जाएं, ये देने वाला तू है। ध्यान देना, इन कान के द्वारा हम कथा सुन पा रहे हैं, ये जो कानों के अंदर जो अमृत जा रहा है, इसको देने वाला भी तू है। नहीं तो व्यक्ति कथा पंडाल में रह करके भी, गांव में रह करके भी घर में सोएगा, कथा में नहीं आएगा, क्योंकि अभी उसके पुण्य शेष नहीं, उसके भी पाप शेष बचे हैं। भाई भगवान उसके पाप खत्म नहीं किए। जिस दिन आपके पाप खत्म हो जाएंगे तो उस भगवान की कृपा से आप कथा पंडाल में आएंगे। नहीं तो व्यक्ति के कोई ऐसे विघ्न हो जाते हैं, कथा से भी व्यक्ति उठ के जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अभी उसके जो पाप है उसके साथ है। जिस दिन जब तक आपके पाप साथ है तब तक कथा आपको समझ नहीं आएगी और सुनने को नहीं मिलेगी। ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा की बार बार हमें कथा सुनने को मिल रही है। इसलिए भगवान का जो समर्पण है, भगवान के प्रति जो हमारा समर्पण है, वो हमेशा हमारा बना रहना चाहिए। उसका मतलब ही कथा है, और हमारे जीवन के दुखों को समाप्त करने के लिए कथा रहती है। गुरु कृष्ण बलदेव भगवान की। और भक्ति ज्ञान और वैराग्य भागवत की कृपा से पुष्ट होते हैं, और पापी अपराधी लोग भी कथा में बैठ करके श्रवण करने से व्यक्ति पुण्यात्मा बन जाता है। इस कथा को आपने कल सुन लिया। आज हम भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे, जिसमें भागवत जी के अंतर्गत वेद व्यास भगवान ने मंगलाचरण किया है, मंगल की कामना की है कि प्रभु, क्योंकि वेद व्यास जी ने भागवत को प्रकट किया है। किसको जी? भागवत को किसने प्रकट किया है? वेद व्यास भगवान ने। बोलते ना व्यास जी आ गए। व्यास जी व्यक्ति विशेष नहीं है, व्यास भगवान है। ये जो व्यासपीठ है, ये व्यासपीठ शिक्षा देने के लिए है, किसी से छल कपट सिखाने के लिए नहीं है, ना ही राजनीति करने के लिए है। इस व्यासपीठ से बैठ करके हम आपका परिचय कृष्ण से करवाते हैं, आपका मन कृष्ण में जोड़ते हैं। ये कार्य व्यासपीठ करती है, राजनीति नहीं। यहाँ सिर्फ ज्ञान नीति चलती है, अध्यात्म की पीठ है ये, इसलिए व्यास पीठ है। और यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति व्यास तुल्य होता है जब तक व्यास पीठ पे होता है, जब तक व्यास पीठ पे होता है। क्योंकि ये व्यास की पीठ किसकी है, ये गद्दी किसकी है? मेरे नारायण की है। 24 अवतारों में व्यास जी भगवान, उन्होंने जब प्रकट किया भागवत को, तो सबसे पहले भगवान का मनन किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्र सूरया। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। व्यास जी कह रहे हैं, जिसके हृदय में सत्य रहता है उसके हृदय में प्रभु रहते हैं। जिसके हृदय में क्या रहता है जी? सत्य। सत्य कौन है? श्री राम। सत्य कौन है? श्री कृष्ण। कैसे? जिसके हृदय में कृष्ण का गुणगान रहता है, राम का गुणगान रहता है, उसके हृदय में स्वयं राम और कृष्ण रहते हैं। और दूसरी बात, जो सत्य का पथ पकड़ता है, कोशिश करता है उस रास्ते पर चलने की, उसके हृदय में भी परमात्मा रहते हैं। सत्यम परम धीमहि। क्योंकि सत्य की वंदना तो स्वयं नारायण करते हैं। क्योंकि सत्य का पथ जब व्यक्ति पकड़ लेता है तो भगवान से और भक्त से, जब व्यक्ति सत्य का रास्ता पकड़ता है तो कृष्ण से उसका मिलाप हो जाता है। क्योंकि भगवान को वो प्रिय हैं, एक भजन करने वाला, सत्य बोलने वाला,
सत्य के पथ पर चलने वाला, कथा सुनने वाला, माता पिता की सेवा करने वाला, गौ माता की सेवा करने वाला, ये सब सत्य है। ये सत्य के रास्ते हैं, सारे रास्ते सत्य के हैं। जो इन रास्तों को चुनता है भगवान उसकी राह देखते हैं, उल्टी राह देखते हैं। हम तो भगवान की राह देखते हैं, लेकिन जो इस रास्ते पर चलता है भगवान बोलते हैं मैं उसकी राह देखता हूं। क्योंकि व्यास जी ने सबसे पहले ब्रह्म सूत्र के अंतर्गत अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा प्रश्न किया व्यास जी से कि प्रभु आप कह रहे हैं कि सत्य रास्ते पर चलना चाहिए, सत्य का अनुसरण करना चाहिए, राम जी ने जो किया वो करना चाहिए, कृष्ण जी ने जो कहा वो करना चाहिए, वही सत्य का रास्ता है। कृष्ण जी ने क्या कहा, सुना आपने कभी कृष्ण को कहते हुए? हाँ जी, जो गीता है ना आपके पास वो कृष्ण ने कहा, उसको पढ़िए कि गीता में क्या लिखा है। और छोटे बच्चे के हाथ में आपने गीता जी पकड़ा दी, गीता जी का अध्ययन आपने करवा दिया, वो कभी भी आपका तिरस्कार नहीं करेगा, वो कभी नशे पत्ते में नहीं जाएगा, क्योंकि गीता में ज्ञान ही ऐसा है और कोई पढ़ाना नहीं चाहता। इस कारण से हमारे जो बच्चे हैं उपद्रवी हुए हैं। कभी ऐसा ध्यान, मेरी बातों को गौर करते हुए समझना, गीता जी स्वयं भी पढ़ना और बच्चे को भी पढ़ाना जब आपका समय हो। थोड़ा फोन से आपको छुटकारा मिले तो कोशिश करना आपने कि गीता उठा करके खुद भी पढ़ना और बच्चे को बिठा करके पढ़ाना। देखना बच्चे का जो मन और बुद्धि है कितनी पवित्र हो जाएगी। यह है कृष्ण ने कहा हुआ। और राम जी ने जो किया, क्योंकि जब राजनेता कोई भी हमारे क्षेत्र में आता है वो बोलता है कि एक बार मुझे जिता दो, मैं राम राज्य बना दूंगा। क्या बोलते हैं? राम राज्य बना दूंगा। उसने रामायण नहीं पढ़ी होगी, बोल रहा राम राज्य, उसको ऐसा ही पता नहीं कि राम कौन है। राम राज्य बना देगा, क्योंकि सत्यम परम धीमहि, उसने सत्य का रास्ता नहीं पकड़ा, उसने असत्य का रास्ता पकड़ा है। पहले आपको पूरी लिस्ट देगा, ये भी दूंगा, ये भी दूंगा, ये भी दूंगा, ये भी दूंगा। जब जीत गया, जीतने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। कहने का मेरा भाव यह है कि जिस प्रकार से वो झूठ बोलते हैं, सत्य का रास्ता छोड़ देते हैं, ऐसा भक्त कभी नहीं करता। भक्त तो बोलता है भगवान मुझे अपने चरणों में लगा के रखना, मैं तेरा गुणगान करता रहूं, ऐसा ही हमेशा बोलते हैं। तो कृष्ण बलदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। समझ आ गया? हाँ जी, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, समझ आ गया? क्या बोला? हाँ जी, बोल गए। आने वाले टाइम में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि कथाकार को डंडा साथ में रखना पड़ेगा या पत्थर रखने पड़ेंगे साथ में। इधर उधर किसने देखा? हाँ, या गुलेल रखनी पड़ेगी। आपने ठीक बोला। पर कथाकार भी ज्यादा दिन तक जिएगा, उसको पीट देंगे लोग। हाँ जी, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि आपका ध्यान कितना कथा में है। जब आप कभी भी कथा में जाएं, कथा चल रही हो, आप अपने रिश्तेदारी में जाते हैं, कहीं जाते हैं, किसी को प्रणाम नहीं करना, राधे राधे करके बैठ जाना अपनी जगह पर। कथा प्रणाम में प्रणाम भगवत भगवान को करना चाहिए, क्योंकि वहां पर रिश्तेदारी सिर्फ नैया से हमारी, किसी से नहीं है। हाँ, कथा संपन्न होने के बाद फिर जो आपकी नानी है, चाची है, ताई है, बुआ है, कुछ भी है, उसके बाद आप प्रणाम करें, क्योंकि भगवान के सामने फिर प्रधानमंत्री है और आप बाढ़ में के पीछे लग गए, क्या फायदा उस बात का? कहने का भाव यह है, कथा में थोड़ा सा विघ्न होता है। आप श्रद्धा भाव से बैठे, जैसे आप बैठे हैं। तो क्या कहा? सत्य का पथ जो व्यक्ति पकड़ता है, कृष्ण उसके साथ रहते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, व्यास जी से पूछ लिया प्रभु व्यक्ति का असली लक्ष्य क्या है, व्यक्ति का टारगेट क्या है, और हम लोग का लक्ष्य क्या होता है? हम लोग का लक्ष्य ये होता है कि बेटा हो जाए, पढ़ा लिया, हाँ, उसके बाद कोई नौकरी कर ले, वो उसकी शादी करवा दें, फिर पोते हम पालें, उसके बाद हम वृद्धावस्था में ठोकर खाएं और मर जाएं। इतना टारगेट होता ना हमारा।
वास्तव में ये तो जानवरों के भी टारगेट होते हैं, जो टारगेट ये वाला टारगेट है। बच्चे जानवरों के भी होते हैं, पशु पक्षियों के भी होते हैं, जीव जंतुओं को भी होते हैं। वो भी ऐसे प्रेम अपने बच्चों से करते जैसे आप करते हैं। वास्तव में ये जो टारगेट है ये जानवरों का टारगेट है, मनुष्य का नहीं। मनुष्य का क्या है? जन्माद्यस्य यतः, जन्म से ही जब तक उसकी बुद्धि आ जाए उस व्यक्ति में, कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति की जब बुद्धि आ जाए उसके बाद जब समझदारी उसके पास हो जाए, उसको निरंतर भगवान का रास्ता पकड़ना चाहिए। भगवान ही उसका टारगेट है। क्या टारगेट है जी? कैसा? आप पढ़ाइए, आप शादी ब्याह करवाइए, आप घर गृहस्थी में रहिए, वो तो हमारा एक कर्म है, टारगेट नहीं। टारगेट क्या है? मन में एक कामना जरूर रखना अपनी जिंदगी में कि प्रभु ये जो तूने मनुष्य देह मुझे दिया है, इसी देह के द्वारा, इन आंखों के द्वारा एक बार मैं कृष्ण के दर्शन करूं, ये हमारा टारगेट है। और हम कहां लगे हैं? हम लगे हैं उस टारगेट में जो हमें नरक की ओर ले जाएगा। वो हमारा कर्म है, लक्ष्य नहीं है। कर्म और लक्ष्य में फर्क है। व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है कि मैं डॉक्टरी करूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, राजनेता बनूंगा, टारगेट है वो। अभी वह व्यक्ति 8वीं पढ़ रहा है, टारगेट रखा है उसने मैं डॉक्टरी करूंगा, पर 8वीं में पढ़ते या 10वीं में जाते वो डॉक्टर थोड़ी बन जाएगा, उसको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो हम घर गृहस्थी चला रहे हैं ये हमारा क्या है? ये हमारा कर्म है, ये हमारा लक्ष्य नहीं। मनुष्य हमें दिया है, मनुष्य देह हमें प्राप्त हुई है। तो इस मनुष्य देह में प्राप्त होने के बाद यदि जानवरों जैसे हम विचरण करते रहे तो हम मर जानवरों में कोई फर्क नहीं रहा। तो हमारा जो लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति है। और भगवान बोलते हैं मैं इतना प्रेम करता हूं उस भक्त से जितना, इतनी मैत्री करता हूं जितना कि दूध और पानी आपस में मित्रता करते हैं। कौन करते हैं जी? दूध और पानी। बिना पानी के दूध की गति नहीं। दूध बोलता है बिना पानी की तो मेरी गति नहीं है। जितनी मैत्री मैं दूध से पानी से करता हूं उतनी अच्छी मैत्री मेरी किसी से नहीं है। कैसे? माता सुबह ले जाती है ना अपने पास, कोई बर्तन ले जाती है गाय धोने के लिए, उसमें थोड़ा सा पानी लेके जाती है, हाँ, गौ माता के पास जाती है। और जैसे गौ माता के पास बैठती है थोड़ा सा पानी छिड़का देती है। क्यों छिड़कते हैं पानी? बोलिए। हाँ जी, नहीं वो तो ठीक है, पर क्यों? ध्यान देना, इसके पीछे तथ्य है। जब आपने यूं धनों में पानी फेंका उसी समय गौ माता के हृदय से दूध छूट जाता है, तब वो स्तनों तक दूध आता है। वो निमंत्रण दिया, आजा दूध आजा। दूध बोलता था मेरा मित्र आ गया। तब तो पानी यूं छिड़काते हैं, और पानी छिड़काते ही गौ माता के पास भी इतनी समर्था नहीं रहती है कि दूध को वो रोक पाए। फिर दूध दुहिए। कभी सूखे दूध दू के देखना, पानी मत फेंकना, पता लग जाए कितना दूध देगी गौ माता। क्या करेंगे? यूं छिड़का और पानी आ गया और दूध दूह लिया, बढ़िया। फिर इतनी अच्छी मित्रता है, दूध आ गया। क्यों? पानी छिड़कते ही दूध को पता लग गया, आंख खुल गई। जैसे पानी फेंकते हैं ना कि सोए हुए व्यक्ति के ऊपर, आंख खुल गई उसके एकदम से, उसी प्रकार से दूध की भी आंखें खुल जाती है पानी फेंकते ही। अब आपने पूरा दूध दूह लिया। दूहने के बाद 1 किलो दूध गौ माता ने दिया 1 लीटर, हाँ? आधा लीटर उसमें पानी डाल दिया। अब 1 लीटर 30 रुपए का है तो 1.5 लीटर हो गया 45 रुपए का। अगर आप प्योर दूध बेचोगे तो 30 रुपए बनेंगे, और आधा लीटर आपने पानी डाल दिया तो 45 रुपए बन गए, यानी कि बराबर की कीमत। अगर आपने बराबर ही कहीं पानी डाल दिया 1 किलो में 1 तो 60 रुपए का हो जाएगा। 30 रुपए लीटर पानी कोई नहीं खरीदेगा, हाँ? लेकिन दूध ने इतनी मित्रता कर ली कि अपने में ही गोल कर दिया उस पानी को। क्या हो गया? दूध ने कहा जो कीमत मित्र मेरी है वही कीमत मैंने तेरी बना दी, और बराबर हो गया। हो गया।
और उसी प्रकार से भक्त और भगवान का भी बराबर का मोल होता है। भक्त भी एक श्रेणी है। जिस प्रकार से सर्वत्र पूजनीय भगवान होते हैं, उसी प्रकार से भक्त की भी हर जगह पूजा होती है। भक्त की पूजा भी उतनी होती जितनी भगवान की होती है, ध्यान दीजिएगा। और भक्त बोलते हैं कि मैं तो कई बार हार जाता हूं भक्तों से, मैं अपने आगे भक्तों को कर लेता हूं, ये मेरा भक्त है। क्योंकि जिस प्रकार से दूध की तो कीमत है, पानी की भी कीमत साथ में हो रही है, उस प्रकार से भक्त भगवान है दूध और हम आप लोग हैं पानी। भक्ति करने वाले कौन है? पानी है। तो पानी बेकार कहीं भी मिल जाता है, दूध हर कहीं नहीं मिलता। गौ आपके पास नहीं है तो नलके से तो दूध आएगा नहीं। अब फिर भी जब दूध के साथ वो मिल जाता है, जब वो परमात्मा के साथ अपना मन लगा लेता है वो जीवात्मा, तो वह परमात्मा तुल्य बन जाता है। लेकिन जब वह 1 लीटर दूध 1 लीटर पानी, जब वो 2 लीटर बन जाता है, 2 लीटर की कीमत मिल जाती है, तब तक किसी ने 2 बूंदे नींबू की डाल दी, 2 बूंदे नींबू की डाली, पानी अलग और दूध अलग। हमने भजन तो किया और भगवान तुल्य भी बन गए। गलती से हमारी संगत कुसंगत हो गई, वो कुसंगत हमारी नींबू के 2 बूंद की तरह है, जो भक्त भगवान को अलग कर देती है। इसलिए संगत का तो बहुत बड़ा असर है हमारे जीवन में। हम सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है कि हमारा परिवेश कैसा है, हम किसके साथ उठते बैठते हैं, या ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे साथ उठता बैठता है जो भगवान की याद करता हो। ऐसी कोई हमारी सहेली है कि माताओं के लिए कह रहा हूं, ऐसी कोई सहेली है जो भगवान से हमें जोड़ती है। पुरुष बंधुओं को ऐसा चाहिए कि ऐसा कोई हमारा मित्र है जो हमें एक दिन कृष्ण की याद दिला दे, जो दूसरों की बुराई ही करते रहे। ये क्या है? ये है भक्त और भगवान के बीच में बिछोड़ा। ये है दूध और पानी को आपस में समाप्त करना। फिर भी जब दूध और पानी में जब नींबू की बूंदे गिर जाए और भागवत रूपी कृपा उस व्यक्ति के घर में या गांव में पड़ोस में रिश्ते में कहीं आ जाए, फटने के बाद भी दूध बोलता है मैं अपने पानी की साथ मिलकर के अपनी कीमत और बढ़ा देता हूँ, फिर उसका पनीर बन जाता है। फिर वो 30 रुपए 60 रुपए किलो के हिसाब से नहीं बिकता, फिर वो 3-4 गुना बिक जाता है। कब? जब बिछोड़ा हो जाए भक्त और भगवान का, गलती से उसको समझ आ जाए कि मैंने अपनी संगत गलत कर दी है, कहीं कथा में आ जाए वो कृपा रूपी कथा में, तो फिर तो उसकी कीमत अनंत हो जाएगी। क्योंकि वो तो बचपन से ही कृष्ण का है, वो अभी तो कृष्ण का नहीं है। और गलती से कोई शेर का बच्चा गीदड़ के बीच में चला जाए, छोटा बच्चा है, और गीदड़ जैसा करे वैसा करे वो शेर का बच्चा भी, क्योंकि रहा ही गीदड़ों के साथ है तो शेर, लेकिन रहा गीदड़ों के साथ है। अब जो गीदड़ कर रहा है वही शेर का बच्चा कर रहा है। एक दिन शेर आ गया, शेर ने आवाज लगाई कि बेटा तू कहाँ है? ये तो गीदड़ है, तू शेर का बच्चा है। जब उस बच्चे ने ऐसी आवाज अपने कानों से सुनी, एकदम उसके अंदर शेरत्व आ गया और उसने कई गिदड़ों का शिकार कर दिया। आज तक शिकार क्यों नहीं किया? क्योंकि आज तक उसको आवाज किसने लगाई नहीं है। आज उसको पता चला कि मैं गीदड़ नहीं, मैं शेर हूँ, लेकिन ताकत तो उसको आज से पहले भी थी। इसी प्रकार से हमें मनुष्य बनाया भगवान ने, हमारे अंदर वो कृष्ण तत्व है, लेकिन हमारी संगत गीदड़ों के साथ है। हाँ जी, जोर से बोलेंगे, संगत कहाँ है हमारी? यानी कि दुर्जनों के साथ हमारी संगत हुई है। और आज कोई कथा आपके जीवन में आई, आज कोई गुरु का आश्रय आपको प्राप्त हुआ, आज की संत का आश्रय आपको प्राप्त हुआ, और आपको आवाज लगाई ये तेरा टारगेट नहीं है, ये तेरा लक्ष्य नहीं है, तेरा लक्ष्य तो कोई और है। जब कथा से हम इस लक्ष्य को जान लिया तो हम परमात्मा के बन गए, फिर हमें कोई भगवान से अलग नहीं कर सकता। कृष्ण बलदेव भगवान की। तो इसलिए सत्यम परम धीमहि, भक्त और भगवान का विशुद्ध मेल जहां पर हो सकता है, सबसे पहले हमें संगत को जीतना पड़ेगा। किसको जीतना पड़ेगा जी? जोर से बोलेंगे। संगत बिगाड़ने वाले बहुत हैं, सुधारने वाले बहुत कम हैं। हर रोज कथा नहीं हो सकती, हर रोज आपको सत्संग नहीं मिल सकता है, पर हर रोज आप भगवान को याद कर सकते हैं। ये तो तुम्हारे वश में है।
आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। 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 साधु की सेवा जोर से, ऐसे नहीं। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। 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 दृष्टि में तेरी दोष है, दुनिया निहारती नहीं। 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 दुर्गा आंचल सार लो, दुर्गा आंचल सार लो, बस हो गया भजन। दुर्गा आंचल सार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो। हरि बोल। आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है क्या? हाँ जी, अच्छा नहीं लग रहा है? भजन बंद कर दें? अच्छा लग रहा है? फिर सोए को करा क्यों? ये क्या मतलब है? ऐसे बैठना है कि हमारे कृष्ण सामने बैठे हैं। हाँ, इसलिए बिल्कुल नींद को भगाते हुए। और जो आगे वाले शब्द बहुत सुंदर है। दुनिया तुम्हें बुरा कहे, पर तुम क्षमा करो। 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 वाणी को भी संभाल लो, वाणी को भी संभाल लो, वाणी को भी संभाल लो, वाणी को भी संभाल लो। बस हो गया भजन। वाणी को भी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी
सबको छोड़ कर सबको एक दिन इन सबको छोड़ कर सबको एक दिन इन सबको छोड़ कर जीवन को भी सुधार लो, जीवन को भी सुधार लो, जीवन को भी सुधार लो, जीवन को भी सुधार लो। बस हो गया भजन जीवन को भी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ओ आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। 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 बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। कृष्ण बलदेव भगवान की आदत बुरी सुधार लो, बस हो था कि तुम पुराणों की रचना करो। मैंने पुराणों की रचना की, लोग फिर नहीं समझ पाए। और एक बात कहूं, ये पुराणों की रचना क्यों? आपने अगर अहिल्या की कथा सुनी होगी रामावतार में, हाँ? गौतम नारी अहिल्या तारी, पत्थर बनी थी देवी, पत्थर बन गई, पर राम के स्पर्श करने से क्या बन गई? स्त्री बन गई। क्या बन गई जी? देवी बन गई। पत्थर को भी इंसान बना दे, यह है कृष्ण की कृपा। और जब सेतु लग रहा था, अगर कोई बस में जाने वाले लोग होंगे, वो 3:15 बजे, वैसे तो 2:30 बज रहे हैं, आज कथा हमारी 1 बजे प्रारंभ हो गई थी। और कल से मैंने आपको कथा का समय बिल्कुल बता दिया। आज भी आप लोग थोड़ा देरी से आए हैं। सबसे ज्यादा देरी में से कौन आए हैं? जो यही गांव के लोग हैं। दूर के लोग तो आ गए थे, गांव के लोग जितने नजदीक के थे सबसे देरी में आए हैं। आप लोगों को मैं आज बता दूं, कल से कथा का नियम, कल से कथा का बिल्कुल 12:15 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। 12:15 पे कथा प्रारंभ हो जाएगी और पूरे 3:15 पर विश्राम हो जाएगा। और जो दूर जाने वाले लोग हैं, वो कथा के विश्राम होते ही आप सीधा पाकशाला में जाना, जब भोजन की व्यवस्था है। आप भोजन ग्रहण करके ही घर जाएंगे। भूखे यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। ये कृष्ण बलदेव भगवान की। तो कल से कथा का ऐसा नियम रहेगा, आप समय से आना और समय के साथ ही आप जाना। और रात्रि का जो यहाँ पर भजन कीर्तन का रहता है, हर रोज 8 बजे से रहता है। आप 7:30 बजे आकर आरती करके यहाँ पर भजन का आनंद लेना। और यात्रा तो बढ़ी रही है, दूसरा दिन आज हो गया, 4 दिन शेष है, क्योंकि 7वां दिन तो फिर जाने का, तो उसको मत गिनिए।
सिर्फ 4 दिन शेष है। कब कथा दौड़ती है, कब कथा का समय पूरा होता है, कोई पता नहीं चलता। अभी साल होने वाला है, कब साल बीत गया कथा का। जब अभी यही हुई थी रोड में, इससे पहले भी कथा 1 साल हो गया और पता नहीं चलेगा कि इस कथा का भी कब 1 साल हो जाएगा। हाँ जी, कथा का तो फिर भी 1 साल हो गया, हमारा पता नहीं कितना साल कितना समय शेष है, ये तो किसी को पता नहीं है। इतना तो हमें पता है कि चलो साल हो गया कथा का, पर हमारा कितना टाइम है किसी को कोई पता नहीं। पर ये समय बहुत अच्छा है, कथा सुनने को मिल रही है, हम श्रद्धा और भाव के साथ कथा का श्रवण करें। कृष्ण बलदेव भगवान की। अब प्रश्न किया गुरु जी शौनकादि ऋषि ने सूत जी से कि प्रभु ये बताएं, सबसे पहले इस भागवत को प्रकट करने के बाद किसको ये कथा सुनाई? कह रही सबसे पहले ये कथा व्यास जी ने सुखदेव मुनि को सुनाई और सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाई। राजा को कैसे कथा सुना दी? राजा के पास भी समय नहीं है, महात्मा के पास भी समय नहीं होता, पर आप यही कथा हमें सुना दें कि किस प्रकार से सुखदेव जी ने दिव्य इस कथा का रसास्वादन राजा परीक्षित को सुनाया। कहा महाभारत काल की बात है, जब महाभारत का युद्ध हुआ, संपूर्ण सेना 18,000 अक्षौणी सेना पांडवों ने कौरवों की समाप्त कर दी। अंत में सिर्फ मात्र एक कौरव पक्ष में बचा जिसका नाम था दुर्योधन। और युद्ध हुआ भीमसेन के साथ। भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया और युद्ध मैदान में बैठे थे और सायंकालीन बेला हुई, मरणासन पर था दुर्योधन। तब तक अश्वत्थामा आया। ध्यान से सुनना, मैं संक्षिप्त में कथा दे जाऊंगा, कथाएं बहुत है लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि हम पूरी कथा को सुनने के बाद ही कथा का विश्राम करें। क्या हुआ, कहां थे कथा में? हाँ, अश्वत्थामा, बिल्कुल। ये मामा जी मलयुद्ध तो कब हो गया? हो रहा है। अच्छा, ठीक है। अश्वत्थामा आया, ये बड़े रसिक हैं बेचारे। अभी कथा इससे पहले हमारे कृषोग में थी, नांज में, बहुत बड़ा दिव्य आयोजन था, तो अपने ठाकुर साहब मामा जी वहाँ भी पहुँचे थे और यहाँ के यजमान है ये भी पहुँचे थे वहाँ पर। तो इसलिए इनके साथ तो भाव है, आप लोग सब लोगों के साथ ही ऐसा भाव है, घर जैसा भाव हो गया है। अब ना ही हम आपके लिए अनजान है, ना आप लोगों के लिए हम अनजान है, इसलिए आप लोगों के साथ बिल्कुल खुल के हम वार्ता करते हैं। और जैसे ही अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा ने जैसे पूछा मित्र क्या हुआ? आपके वैभव को हमने देखा, एक हुंकार से धरती कांपती थी, इतनी ताकत थी आपकी, और आज आप मरणासन पर पड़े हैं। कह रहे ये समय का खेल है, समय की गति बड़ी बलवान है, समय कैसा हो कोई पता नहीं, समय आज अच्छा है कल बुरा आ जाए कोई पता नहीं, इसलिए समय के आगे तो सब फेल हैं, ऐसा कहा। पर मित्र दुख एक बात का है, हम 100 थे सब मारे गए, पांडव 5 थे एक भी नहीं मरा, इसका बहुत बड़ा दुख है। आप मेरे मित्र हैं, अगर कुछ आप मेरे लिए कर सकते हैं तो पांडव का एक सर काट के ले आओ। कहा हो रही है बात? ये कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में। अश्वत्थामा ने देखा ये तो असंभव है, जहां पूरी 18,000 अक्षौणी सेना, हाँ? और गुरु द्रोण जैसे, भीष्म पितामह जैसे, राजा कर्ण जैसे लोग पांडवों का बाल विवाह का ना कर पाए, तो मैं क्या करूंगा? तब तक क्या देखा, रात का अंधेरा था ना, एक पेड़ पर पक्षियों का घोंसला था, कौवे, वहां बहुत सारे कौवे इकट्ठे थे। उल्लू आया और उस उल्लू ने एक एक करके रात्रि के अंधेरे का फायदा उठाते हुए उस उल्लू ने सब कौवों को मार दिया। ध्यान देना, समझ आ गया अश्वत्थामा को कि रात का अंधेरा हो और रात्रि के अंधेरे में हम शत्रु को मार सकते हैं। ध्यान देना, शिक्षा किससे ली? उल्लू से। किससे ली जी? आपके शिक्षक कौन है? आप किससे प्रेरणा लेते हैं और आप किससे ज्ञान लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो उसने सीख लिया,
कि रात्रि के अंधेरे में शत्रु को मार सकते हैं, पर ये उल्लू भी नहीं सिखा पाएगा उसको कि जो तू कर रहा है ये अनर्थ है, ये पाप है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम किससे शिक्षा ले रहे हैं। अब शिक्षा ली, मन में यही संकल्प ले लिया कि जब पांडव सोए होंगे और अकेला उल्लू जब इतने कौवों को मार सकता है तो क्या मैं अकेला नहीं मार सकता क्या? अश्वत्थामा गया, रात्रि का अंधेरे का फायदा उठाते हुए पांडवों के कक्ष में पहुंचा, जहां पांडवों के 5 शैया थी, 5 पलंग थे जहां पर सोते थे पांडव। लेकिन कृष्ण से कौन छुप सकता है? कृष्ण की आंखों से कोई नहीं छुप सकता। तुम चाहे अपराध कहीं भी कर रहे हो, तुम सोच रहे हो मुझे किसी ने नहीं देखा, तुम संसार की दृष्टि से छूट गए हो, लेकिन कृष्ण की दृष्टि से कभी नहीं छूट सकते। वो तो तुम्हें वहीं भी देख रहा है। कृष्ण तो तुम्हारे अंदर हृदय तक भी देख रहा है कि तुम क्या सोच रहे हैं। तुम मुकर जाओ कि मैं झूठ नहीं बोलता, पर तुम सिर्फ बोल सकते हैं, इसका पता शायद मुझे ना हो, पर परमात्मा का तो है, ईश्वर को तो है, उनकी नजर से कौन छूट सकता है। अब भगवान ने बोला पांडवों से कि आज हमने यहाँ नहीं रहना है। कहाँ जाना है गुरुजी? आज चलो, आज हम कहीं घूमने चलते हैं। रात्रि में ही पांडवों को लेके गए और जहां पर पांडवों की शैया थी वहां पर पांडवों के 5 पुत्र सो गए, जो पांडवों के समान ही बलशाली थे, ताकतवर थे। रात्रि के अंधेरे में अश्वत्थामा आया, उसने अपने तीखी तलवार के द्वारा पांडवों के 5 पुत्रों के सर काट दिए और एक गठरी में बांध करके कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में पहुंच गया। दुर्योधन ने देखा कि मेरा मित्र आ गया, पूछ लिया कि मित्र किसी एक का सिर दिखा दे। कहे किसका सिर देखना चाहते हैं? क्योंकि अंधेरा था, पता तो चला नहीं। उसने तो सिर्फ इसलिए मारा कि 5 हैं और 5 ही पुत्र थे वो, कि भाई ये पांडवी होंगे, इस चक्कर में काट लिया सर उनके, कि भीमसेन का सर दे दे, क्योंकि सबसे ज्यादा विनाश उसने ही मेरे परिवार का किया है। जैसे उसने उस पोटरी में हाथ डाला, जोली में हाथ डाला, देखा वहां तो पांडव नहीं, ये तो पांडव के पुत्र हैं। जब ऐसा मालूम हुआ, डरा अश्वत्थामा, ये पांडव नहीं है। तो दुर्योधन ने कहा ये तो पांडव के पुत्र हैं। अरे तुमने क्या अनर्थ कर दिया। इतना देखते ही दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा कांपा कि अब मेरी खैर नहीं, पांडव मुझे छोड़ेंगे नहीं। अगर पांडव जिंदा है तो प्रातः काल की बेला हुई और प्रातः काल में बेला होते ही जब द्रौपदी को मालूम हुआ कि मेरे 5 पुत्र मारे गए और द्रौपदी रोती हुई, चीखती हुई, चिल्लाती हुई आंगन में गिर गई। पांडव पहुंचे, पांडवों ने कहा देवी क्यों रो रही हो? तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे 5 पुत्र मारे गए। किसने मारे? किसने अनर्थ किया? कह रहे अश्वत्थामा ने अनर्थ किया। अर्जुन दौड़े और अश्वत्थामा को पकड़ा और घसीटते हुए उसको आंगन में ले आए और अपने हाथों में तलवार लेकर के और गदा भीमसेन ने अपने हाथों में उठाते हुए पूर्ण जितने भी पांडव है युधिष्ठिर को छोड़ करके एक बार में सब मारने के लिए आ गया। युधिष्ठिर ने कहा पांडवों, जो अनर्थ अश्वत्थामा ने किया है, क्या तुम भी वही अनर्थ करना चाह रहे हैं? कि भैया अनर्थ क्या है? कि अनर्थ ये है तुम एक व्यक्ति के ऊपर 4 कूद गए। ध्यान देना, आपके घर में झगड़ा हो, अगर आपका बेटा भी गलत हो, आपके पड़ोसी के साथ उसका झगड़ा हो रहा हो, मार पिटाई हो रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बेटा गलत है, उसके बावजूद भी आप दो उसको पीटे, गलत बात। कभी भी 2 व्यक्ति को मिल करके एक व्यक्ति को नहीं पीटना चाहिए। अधिक संख्या में हो करके छोटी संख्या में लोगों को नहीं पीटना चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं। दुष्ट क्यों? धर्म क्या है? धर्मराज है। कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे ये तो अपराधी है, तुम भी अपराध कर रहे हो। मत्तम प्रमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम नारिपो हन्ति धर्मवीर। युधिष्ठिर ने धर्म का ज्ञान दिया। बेशक 5 पुत्र मरे हैं, फिर भी ज्ञान दे रहे हैं पांडवों को। क्या कहा? मत्तम प्रमत्तम सुप्तम, मत वाले को कभी नहीं मारना चाहिए। जो होते ना बेचारे बस स्टैंड में कहीं पागल प्रकार के लोग होते ना,
एकदम से। अगर वो कुछ अपराध कर ले तो दूरी बना लीजिए, उसको नहीं मारना चाहिए। मत्तम प्रमत्तम सुप्तम, सोए हुए व्यक्ति को कभी नहीं मारना चाहिए। बालम, छोटे बच्चे को कभी नहीं मारना चाहिए, बेशक उसने अपराध किया हो। स्त्रियम, देवी को कभी नहीं मारना चाहिए, स्त्री को कभी नहीं मारना चाहिए। जड़म, जड़ यानी मूर्ख, मूर्ख यानी जिसकी बुद्धि काम नहीं करती, पड़ा है और उसकी बुद्धि आपकी अपने वश में नहीं है, ऐसे व्यक्ति को नहीं मानना चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति कर्म करता है वो धर्म के विरुद्ध है। और मिल करके एक व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए, ये भी धर्म के खिलाफ है। तो क्या करें, हम क्या करें इसका ये तो बताओ। आप ज्ञान तो दे रहे हैं पर क्या करें, ये तो अपराधी है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु आप ही कुछ बताएं, इस व्यक्ति का क्या करना चाहिए। भगवान ने निर्णय दिया, ब्रह्मबंधु न हंतव्य आतताई बधारणा। अगर व्यक्ति शरीर से ब्राह्मण हो, उस व्यक्ति ने अपराध कर लिया हो, उस व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए। और अपराध किसी ने भी किया हो, ऐसे व्यक्ति चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे कोई और हो, उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्या मतलब, कुछ समझ नहीं आया? कह रहे समझने की बात सिर्फ ये है, जो धर्मज्ञ व्यक्ति, प्रतिष्ठावान व्यक्ति, इज्जतदार आदमी, अगर ऐसा आदमी अपराध कर ले तो उस व्यक्ति को देह से तो नहीं मारना चाहिए, उसका वध तो नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सभा में ला करके उसकी बेइज्जती करवा देनी चाहिए, उसको वहां से भगा देना चाहिए, यही उसका वध है। और अगर किसी ने अपराध किया है, वो चाहे कोई भी हो, ऐसे अपराधी को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। ऐसा कहा महाराज। ऐसा जब ज्ञान दिया, अर्जुन ने अपने हाथों में, ध्यान देना, तलवार उठाई और तलवार के द्वारा उसके बालों का मुंडन कर दिया, उसकी एक मूंछ मुंडवा दी, एक तरफ दाढ़ी मुंडवा दी और ऐसे इसको यहाँ से भगा करके, मारा धक्का दे करके सभा से भगा दिया। अश्वत्थामा को बड़ा बुरा लगा इस बात का कि मेरा अपमान किया गया। ब्रह्मास्त्र चलाया और ब्रह्मास्त्र चला करके सीधा उत्तरा की गर्भ की ओर वो ब्रह्मास्त्र जाने लगा। कृष्ण बलदेव भगवान की क्या चलाया जी? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र के तेज से कोई किसी को बचा नहीं सकता। और उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की धर्मपत्नी। अभिमन्यु तो युद्ध में मारे गए थे, वो गर्भवती थी जब अभिमन्यु मारा गया। इससे ब्रह्म तेज आ रहा था। अश्वत्थामा ने अपना बदला लेने के लिए जैसे ही उत्तरा के गर्भ को वो खंडित करने लगा, वो उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़े, कहा गुरुजी आप मेरी रक्षा करें। जब इतना कहते ही भगवान ने अपना छोटा सा रूप बनाया और छोटा सा रूप बना करके अपना रूप धारण करते हुए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। ध्यान देना, भगवान वही बन जाते हैं। भगवान का अवतार उसी तरीके से होता है जिस तरीके से भक्त उसको बोलते हैं। मछली के रूप में भगवान को आना पड़ता है, कछुए के रूप में भगवान को आना पड़ता है, ऋषियों के रूप में भगवान को आना पड़ता है, गरुड़ के रूप में भी भगवान को आना पड़ता है। और यहाँ देखिए भगवान को छोटा सा रूप धारण भी करना पड़ता है, क्योंकि भक्त ने बोल दिया कि त्राहिमाम मैं आपके शरणागत हूँ। बस इतनी सी देरी है, अगर आपने इतना भगवान के चरणों में बोल दिया कि प्रभु मैं तुम्हारे शरणागत हूँ, समझ लेना कि भगवान आपके उसी तरीके से बनेंगे जिस तरीके से आप भगवान को बनाना चाहते हैं। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया भगवान ने। जो ब्रह्म तेज था उस तेज को निरर्थक करते हुए गर्भ की रक्षा की। सूत जी कह रहे कालांतर में जिस गर्भ की रक्षा भगवान ने की थी, जैसे उसका धरती पर जन्म हुआ उसका नाम ही राजा परीक्षित हुआ। जो परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उसका नाम राजा परीक्षित हुआ। परितरीक्षति इति परीक्षित, जो परीक्षा के द्वारा मां के गर्भ से बाहर आया हो उसका नाम ही परीक्षित है।
और जब परीक्षित की आयु लगभग 16 वर्ष की हो गई, पांडव स्वर्गारोहण में निकल गए। सूत जी इस कथा को सुना रहे हैं। जितना भी वो धन वैभव था, संपत्ति थी, राज्य था, वो परीक्षित को सौंप दिया। परीक्षित ने अपने पूरे संसार यानी अपने राज्य को देखभाल करने के लिए हर रोज जाते थे। एक दिन सोचा क्यों ना मैं अखेट के लिए जाऊं। अखेट बोलते शिकार करने के लिए। क्यों ना मैं शिकार करने जाऊं। बढ़िया घोड़ा सजाया। जितने भी राजा हुए ना, इन राजाओं को सब कुछ ज्ञान था, लेकिन फिर भी वो एक गलती कर ही लेते थे। उनको शौक था तो शिकार का था। राजा कोई भी हुए, कृष्ण राजा नहीं हुए इसलिए उन्होंने शिकार नहीं किया। राम राजा हुए, वो भी शिकारी के रूप में गए और मारीच के पीछे लगे। आपने देखा, सोने का हिरण बना, पीछे लगे और धोखा खा गए, सीता का हरण हो गया। जितने भी शिकारी होते हैं वो धोखा जरूर खाते हैं, जो भी शिकार करता है। अब इस राजा परीक्षित में भी शिकार के उद्देश्य से जाने लगे और एक जंगल में जाकर के पहुंचे। क्या देखा? एक गौ माता और एक वृषभ। ध्यान देना, ये कथा आपने पहले भी सुनी है, अगर किसी ने ध्यान से सुनी होगी। गौ माता और एक वृषभ यानी बैल, वो दोनों रोते रोते आ रहे थे। और जैसे ही रोते रोते आते हुए देखा, राजा परीक्षित ने बोला ये कौन है, ये क्यों रो रही होगी? ये गौ माँ। उतरे रथ में से, घोड़े में से उतरे और प्रणाम किया गौ माता को कि माँ आप क्यों रो रही हैं, आप कौन है? कहे मेरा नाम, मैं तो गौ हूं लेकिन वास्तव में मैं धरती हूं, पृथ्वी हूं। पृथ्वी, आप क्यों रो रही है माँ? आपने गौ का रूप धारण क्यों किया? कह रहे मैंने गौ का रूप धारण इसलिए किया, सबसे पहले यदि कोई रिझता है गौ से तो मेरा कृष्ण रिझता है। कृष्ण को रिझाने के लिए ही धरती माँ ने गौ का रूप धारण किया। और जो गौ है कौन है? वो धरती है। जिस प्रकार से धरती हमारी माँ है, गौ भी हमारी माँ है। नींद आ रही क्या आप लोगों को? हाँ जी, नींद तो नहीं आ रही है जो यहाँ बैठे हैं? हाँ जी, नहीं आ रही है? नींद ना आए रे, चैन ना आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम ना आए रे। बीत गया जिंदगी, निकल रही है ना? हाँ जी, जोर से बोल दीजिए, निकल रही है जिंदगी। पता चला कब आप बूढ़े हो गए? वो डेट बता दीजिए मुझे कि इस दिन हम बूढ़े हुए। किसी को पता नहीं। इसलिए नींद ना आए रे, चैन ना आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम ना आए। अगर तो नींद आ रही है तो हम भजन गाएं, अगर नींद नहीं आ रही है तो हम कथा सुने। हाँ जी, भजन सुनने की इच्छा हो रही है? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा। अच्छा। नींद ना आए रे, चैन ना आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम ना आए रे। नींद ना आए रे, चैन ना आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम ना आए रे। नींद ना आए रे, चैन ना आए रे, जीवन सारा पल पल जाए, छिन छिन जाए, कैसे करूं मैं हाय। नींद ना आए रे, चैन ना आए रे, जीवन
बीत गई सदियां आजा प्राणन प्यारे तेरे बिना बीत गई सदियां आजा प्राणन प्यारे तेरे बिना बीत गई सदियां आजा प्राणन प्यारे तेरे बिना बीत गई सदियां आजा प्राणन प्यारे तड़प तड़प के दिन गुजारे नैनन वर्ष बनारे हो प्यारे नैनन बरस पुनारे हो प्यारे नैनन बरस पुनारे जीवन की बस एक तमन्ना जीवन की बस एक तमन्ना अभी गाएंगे जीवन की बस एक तमन्ना जीवन की तमन्ना तेरा दर्शन हो जाए नींद नाए रे चैन नाए रे जीवन सारा बीता जाए शाम नाए रे नींद नाए रे चैन नाए रे जीवन सारा बीता जाए शाम नाए रे जय हो हरि बोल शाम सलोने सांभली सूरत ये क्या जादू किया श्याम सलोने सांवली सूर ये क्या जादू किया शाम सलोने सांभली सूरत ये क्या जादू किया भी मनुष्य यदि वो बन गया मनुष्य बनने के बाद यदि भगवान ने उसके ऊपर कृपा कर दी उसके जीवन में कथा आ गई और उसके बावजूद भी यदि वो कथा का आनंद और कथा से प्रेम उसको नहीं हुआ परमात्मा से उसकी लगन नहीं लगी तो समझो हम यहाँ पर भी फेल हुए फिर पास कहाँ होंगे फिर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है कोई विश्वविद्यालय नहीं है कोई ऐसा बोर्ड नहीं है जहाँ पर आप पास हो सकते हैं पास तो ईश्वर की दृष्टि में ही हमें होना है कृष्ण की दृष्टि में हमें पास होना है और भजन करते करते जीवन सारा बीता जाए श्याम नाए रे इसलिए हमारा जीवन एक एक समय हमारा जीवन का कम हो रहा है 3 बज गए 3 बजने के बाद 4 बज गए 1 घंटा कम हो गया 6 बज गए और 2 घंटे कम हो गए 1 दिन निकल गया 1 दिन कम हो गया 1 साल बीत गया 2 साल बीत गया 60 साल कब बीत गए कोई पता नहीं चला 70 साल कब बीत गए कोई पता नहीं चला आज तक तुम्हें इंतजार अगर किया होता शायद कृष्ण आ भी गए होते पर अगर आपने आज से ही यदि आपने अपनी नींद और अपने चैन में भी यदि आपने कृष्ण को अपने जहन में रखा तो आपको इस जीवन के अंधेरे में जाने से पहले जीवन समाप्त होने से पहले ही कृष्ण आपको दर्शन देंगे ये कथन है कृष्ण बलदेव भगवान की जय। तो ऐसा भाव है सूत जी ऐसा भाव बता रहे हैं शौनकादि ऋषियों को और धरती मां ने अपना रूप गौ के रूप में बनाया कथा यहाँ पर थी और साथ में बैल वो भी रो रहे हैं ध्यान देना राजा परीक्षित ने देखा जो वृषभ है यानी बैल है उस बैल की 3 टांगे काट दी गई है धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ है सबसे पहले धर्म है फिर अर्थ है फिर काम है और फिर मोक्ष मोक्ष का मतलब फिर धरती पर आने की आवश्यकता नहीं मृत्यु हुआ स्वर्ग में जाना इसका मतलब यह है कि आप थोड़े दिन तक आराम करो खुशी मनाओ उसके बाद फिर गिरो यह है स्वर्ग से वापिस आना मोक्ष ऐसा है फिर वापिस आने की जरूरत नहीं उसको बोलते हैं मोक्ष जिस प्रकार से दशरथ के 4 पुत्र हैं राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न
उसी प्रकार से जो वृषभ है वो धर्म है, और उस धर्म के भी 4 पुरुषार्थ है। धर्म को मिला करके 4 टांगे हैं, इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। अब 3 टांगे काट ली। किसने काटी? भाई लोहलुहान है। राजा परीक्षित बड़े आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि जंगल में ये दृश्य देखा, क्योंकि वो शिकार करने गए राजा परीक्षित, और हाथ में तलवार लेकर के दौड़े, और दौड़ते दौड़ते वृषभ के पास जाकर के बोल दिया कि आप कौन हैं? कह रहे मैं साक्षात धर्म हूं। कौन है? जोर से बोलेंगे, साक्षात धर्म। धर्म? तुम्हारी ये गति किसने की? कह रहे हैं इस संसार में गति उसके कर्म अनुसार होती है। इसको मैं अपना कर्म मानूं, इसको मैं अपना प्रारब्ध मानूं, या इसको मैं दुष्ट की दुष्टता मानूं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, बताइए आप, किसने आपकी ये गति बनाई है? ये दुर्दशा किसने की आपकी? कहा इसके पीछे एक दुष्ट है। कौन दुष्ट है? तभी झाड़ी के बीच में से काला सा आदमी निकला, घुंघराले से बाल, बड़े बड़े नेत्र, हाथों में तलवार लेकर के वो निकला। परिचय लिया, तुम कौन हो? कह रहे मैं कलिकाल हूं। कौन है जी? कलिकाल। कलिकाल का परिचय। कलिकाल ने कहा मैं धर्म को अपराध आघात करूंगा सबसे पहले, क्योंकि वृषभ के ऊपर उसने अत्याचार किया। उसके बाद मैं धरती पर अत्याचार करूंगा, यानी गौ के ऊपर अत्याचार करूंगा। इसलिए गौ भी रो रही है और बैल भी रो रहा है। अच्छा, तुम अत्याचार करोगे और क्या करोगे? कह जहां पर धर्म होगा वहां पर सबसे पहले मैं आकर के विष घोलूंगा। क्या मतलब? जब आप यज्ञ करते हैं ना, कोई सत्कर्म करते हैं, कोई अच्छा कर्म करते हैं ना, तो कोई ना कोई आकर के जरूर आपको भ्रम में डालेगा। अगर आप ऐसा बोलेंगे ना कि बस कल के बाद तो हमने महाराज यहाँ पर 100 पेटियां शराब पिलाऊंगा, कोई आपका विरोध नहीं करेगा। शादी में कोई विरोध नहीं करता कि मत पिला इतनी शराब, तो कोई नहीं करेगा विरोध उसका। महाराज मैं तो इतने मुर्गे लाऊंगा, कोई विरोध नहीं करेगा। और गलती से आपने ऐसा कह दिया कि मुझे भागवत करना है, तो 10 लोग आपके टांग खींचने वाले होंगे। हाँ जी, बात सत्य है। ये कौन बोल रहा है? ये कलिकाल बोल रहा है। कह रहे मैं सबसे पहले इस पे अत्याचार करता हूं। जो कलिकाल में अच्छा कर्म करेगा उसके पीछे लग जाएंगे, तू मत कर, काहे को है? और जब ध्यान देना, क्योंकि जो करता है उस कर्म को, समझो उसके ऊपर कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है। कलिकाल उसको भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर कृष्ण का हाथ है। इसलिए लोग के ना कहने के बाद भी उसकी जिंदगी में कथा आती है, क्योंकि एक तरफ से कलिकाल खींच रहा है और एक तरफ से कृष्ण खींच रहा है। अब जिस तरफ से कृष्ण खींचे, क्या कलिकाल की कोई हिम्मत है ही नहीं है। कलिकाल में सबसे पहले धर्म के ऊपर अत्याचार होगा, गौ के ऊपर अत्याचार होगा। और महाराज राजा परीक्षित ने जब ये देखा कलिकाल को, तलवार लेकर के मारने दौड़े कि तू भाग जा यहां से। कलिकाल ने बोला मैं कहां जाऊंगा राजन, पूरी धरती पर तुम्हारा राज्य है, धरती से बाहर मैं कहीं समुद्र में तो जा नहीं सकता, पर कोई मुझे स्थान दे दो जहां मैं जा सकता हूं। कहा द्यूतम पानम स्त्रीसूना यत्र धर्म चतुर्विधा। कहा 4 स्थान में तुम्हें भेंट करता हूं, उन 4 स्थानों में जाकर के तुम रहना। कौन कौन से हैं 4 स्थान? द्यूतम पानम स्त्रीसूना, जहां पर जुआ खेला जाता है, ताश खेला जाता है, ताश के पत्ते जहां पर चलते हैं ना, वहां पर कलिकाल तेरा वास होगा। हाँ जी, जोर से बोलेंगे। और इसलिए तो मैंने आते आज बोल दिया कि कलिकाल को यहां मत पालो। द्यूतम, जो व्यक्ति जुआ खेलता है उस व्यक्ति के घर में, उसके हृदय में कलिकाल का वास होता है, वहां कृष्ण नहीं रहते। और जुए के खेलने के द्वारा ही
कौरव और पांडवों की आपस में, ध्यान देना, आपस में लड़ाई हुई थी और कौरवों का विनाश जुए के कारण से हुआ था। पानम, जहां मदिरा इत्यादि का पान होता हो वहां पर तेरा वास होगा। जो व्यक्ति कृष्ण की चाहत रखता हो, कृष्ण से मिलना चाहता हो, कृष्ण के भजन सुनना चाहता है, कृष्ण के रास्ते पर चलना चाहता है, धर्म के रास्ते पर चलना चाहता है, वहां पर कभी भी मदिरा उस घर में नहीं होनी चाहिए। अब क्या करे, आपकी मजबूरी है, आपका पति शराब पीता है, आपका बेटा शराब पीता है, अब अगर आपने ऐसा बोल दिया तो आपकी वो 32 तोड़ देगा, आपकी मजबूरी है। अब कैसे करें, क्या करें, इसका निर्णय क्या है? आप तो नहीं पीती और आप ये भी चाहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण का ही, नारायण का ही गुणगान करें, ये भी आप चाहती हैं। और जिस घर में ये चीज नहीं होती है उस घर में कृष्ण आएंगे, ये पक्का विश्वास है। पर आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप किसी को समझा नहीं सकते, क्योंकि वो समझेंगे नहीं तुम्हारे कहने से। तो अब हम क्या करें, इसका निर्णय मैं आपको दे रहा हूं। आप उस बोतल को हाथ ही मत लगाना। वो पीता है तो पीने दीजिए, समझाइए, कोशिश कीजिए। नहीं समझता है तो उसको, क्योंकि यहाँ पर चाहे बेटा अच्छा कर्म करता हो तो भी उसको सदगति मिलती है, चाहे माँ बुरा कर्म करती हो फिर भी बेटा बचा नहीं सकता। यहाँ पर तो अब अपने कर्मों की खेती है, अब अपने खेतों में अपने बीज बीज रहे हैं और अब अपने कर्मों की खेती के अनुसार ही वो फल प्राप्त करेगा। ये तो बिल्कुल पक्की बात है। इसलिए अगर वो नरक में जा रहा है, अधोगति में जा रहा है, उसको जाने दीजिए। वो चाहे तुम्हारा बेटा है, चाहे तुम्हारा भाई है, चाहे तुम्हारा पति है, चाहे तुम्हारा पिता है, वो आपसे कोई भी संबंध उसका हो, उससे कोई लेना देना नहीं, पर हम उसका अनुसरण ना करें तो क्या करें? एक नियम बना देना अपने, ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास बाबा ने कहा है, तुम ही निवेदित भोजन कराई, जय राम श्री राम, जय जय राम। प्रभु प्रसादे पर भूषण धराई, जय राम श्री राम, जय जय राम। तुम ही निवेदित भोजन कराई, जय राम श्री राम, जय जय राम। प्रभु प्रसादे पर भूषण धराई, जय राम श्री राम, जय जय राम। निर्णय दे रहा हूं आपको, जो तुलसीदास बाबा ने निर्णय दिया है वही निर्णय मैं आपको दे रहा हूं। मानस में आप समझा नहीं सकते, वो आपकी सुनते नहीं हैं। तुम ही निवेदित भोजन करही, भोजन तो माताओं आप ही बनाती हैं। हाँ जी, जोर से बोलेंगे कि आपके वो तो नहीं बनाते हैं, आपके ओ जी, हाँ जी। कभी कभी जब तुम्हें डांट पड़ती हुई तभी बनाते हैं, कोई बात नहीं। हरियाणा गए थे ना एक जगह, वहां बोलते हैं पति को ओजी, क्या बोलते हैं? मैंने पूछ लिया बहन से कि आप इस ओजी का अर्थ क्या है, करिए कोड वर्ड है, क्या मतलब? मैं बता तो दो मुझे, मेरे पास बताने में क्या बताऊं। कह रहे हैं ओ का मतलब ओए, जी का मतलब गधे। अगर तो आपने सीधा बोल दिया ओए गधे, तब तो दाम तोड़ेगा वो। आज नहीं तो खा पी के आएगा फिर तोड़ेगा। बहाना है कि खाया पिया था उसने, तो क्या बड़ी बात थी, खाया पीता। किसने बोला उसको भाई? उसने तो होश आवास में तो खाई थी, पी थी। कह रहे हम यहाँ पे उसको बोलते हैं ओजी, और जो ओजी है वो सोचता कि हमारी बड़ी इज्जत हो रही है, हमें ओजी बोला।
तो इसलिए मैं क्या कह रहा था, तुम ही निवेदित भोजन करही। सबसे पहले रसोई घर में जाने से पहले आप स्नान करें। क्या करें जी? आप जाते हैं बिना नहाए धोए रसोई घर में, यानी कि खाना बनाती हैं बिना नहाए धोए। और आप शराबी से कम नहीं अगर आपने ऐसा किया तो। इससे तो शराबी पी लो, तिक तो जाएंगे दुनिया में, इतने शराब पियो। मैं आदेश नहीं कर रहा हूं तुम्हें कि ऐसा करें, पर उतना ही अनर्थ है अगर आप बिना नहाए धोए भोजन बनाती है तो। तुम ही निवेदित, पहले आप बिना नहाए धोए रसोई घर में भोजन बनाए। जब बना रही हो तब क्या बनेगा? वो भोजन। और भजन करते करते आप भोजन बनाए। भजन आपके मुंह में होना चाहिए, राम राम बोलते रहो, राम राम बोलते रहो। और मेरे हिसाब से अगर मेरी माने तो मोबाइल अपना साइलेंट ही कर दो तब तक। और जब भोजन आपका बन जाएगा, भोजन बनाने के बाद तुम ही निवेदित, उसके बाद तुम यानी कौन? कृष्ण यानी परमात्मा यानी नारायण, जहाँ आपका पूजा स्थान है, उस थाली में सजा करके, भोजन की थाली सजा करके, ऊपर से ढक्कन लगा करके, एक गिलास में पानी ले करके, और कुशा है तो कुशा उसमें डाल करके आप भगवान के समक्ष चले जाएं। और भगवान को आप श्रद्धा और भाव के साथ, बाल आपके बंधे होने चाहिए, ऊपर से आपकी चुनरी लगी होनी चाहिए, माथे में आपकी बिंदी होनी चाहिए, और भगवान और श्रद्धा और भाव के साथ भगवान के समक्ष आप खड़े होकर के भगवान से कहिए, हे कन्हैया जो रूखा सूखा है, जिस प्रकार से शबरी के जूठे बैर का भोग तुमने लगा दिया, मैं भी आपके लिए शबरी जैसी हूँ, मैं आपकी माँ हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। जो भी आपका भाव है वो भाव लेकर के आप जाएं और भाव को आप वहाँ भगवान को समर्पित करें। ऐसा करने के बाद, भगवान को समर्पण करने के बाद, उस जो आपका वो प्रसाद था, पहले वो भोजन था, भगवान को निवेदित करने के बाद वो प्रसाद हो गया, और उस प्रसाद को जो आपने खाना बनाया उसमें मिला दीजिए। फिर सब घर वाले जब उसको खाएंगे, प्रसाद से व्यक्ति की बुद्धि सात्विक बनेगी, बुद्धि उसकी बिगड़ेगी नहीं। ऐसा आप नियम करें। तुम ही निवेदित भोजन करही, आप निवेदित करके भोजन करें। और क्या करें? प्रभु प्रसादी पटभूषण धरहि। अगर आपने आभूषण बनाया है, कोई गहना बनाया है, कोई भी चीज आपने बनाई है, उस गहने को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। उसका जो खोट है, उसका जो दोष है, वो दोष समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद जब आपका भोजन प्रसादी बन जाएगी, उसके बाद जो रोटी है, पहली रोटी आप गौ माता को देना। उसके बाद तो 5 संस्कार होते हैं, 5 महायज्ञ हमारे घर के होते हैं। गौ माता को रोटी खिलाना, आपका राशन कम नहीं होगा उससे, वो अन्नपूर्णा है, आपके घर में बरकत रहेगी। गौ माता को आप रोटी जरूर खिलाना। और कैसी रोटी? जिसके ऊपर घी लगा हो और जिसके ऊपर मीठा हो, मिष्ठान हो, गुड़ हो, शक्कर हो, चीनी हो, जो भी आपके पास है वो आप रख करके गौ माता को खिलाना। हरी घास हो तो साथ में थोड़ी सी हरी घास भी लेकर के जाना साथ में गौ माता के लिए। वो आप हर रोज, अब ऐसा नहीं, माताओं के नियम बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी समर्थ नहीं है कि आप परिवार को समझा नहीं पा रही है, घर की ऐसी स्थितियां हैं, पर आप तो अपना कर्म ऐसा कर सकते हैं। रोटी हर रोज ही बनानी है आपको, थोड़ा नियम पूर्वक बना दिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और उसके बाद अपने परिवार को आप भोजन कराएं। जो अंतिम शेष रोटी बच जाए, वो रोटी आपने कुत्ते को देना। हाँ जी, कुत्ते को देना। जो 5 संस्कार हमारे घर के होते हैं, तो वैसे तो सबसे पहले ये कहा गया कि सबसे पहले अग्नि को भोग लगा देना है, उसके बाद चिंटी इत्यादि को, पक्षी इत्यादि को, गौ माता को, उसके बाद कुत्ते को। वैसे हर रोज का नियम दैनिक है। इतना आप नहीं कर पा रहे हैं, कभी भी आप भोजन बना रहे हैं तो भोजन बनाते बनाते उस भोजन को चेक नहीं करना चाहिए, जिसको बोलते हैं ना, टेस्ट नहीं करना चाहिए। आपने कड़छी ली और यूं हाथ में डाला और खा लिया। अगर ऐसा आपने किया, उसका अपराध है, वो आपने रसोई ही जूठी कर दी। ऐसा ना करे। हाँ, जब भगवान का
प्रसाद यानी कि आपने भोग लगा दिया, भोग लगाने के बाद फिर आप उसको कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, तो बाद की बात, पहले ऐसा ना करें। कृष्ण बलदेव भगवान की जय। तो इसलिए क्या कहा, द्यूतम पानम स्त्री सोना यत्र धर्मा चतुर्विधा। पहला द्यूत क्रीड़ा, वहां पर कलिकाल तेरा वास होगा, जहां पर मदिरा का पान होता है वहां पर कलिकाल तेरा वास होगा। स्त्री, जहां पर माताओं के ऊपर अत्याचार होता है, कन्या भ्रूण हत्या जैसी हत्याएं होती है, वहां पर साक्षात कलिकाल वास करता है। सच्चे श्रद्धा से कहना, सच्चे भाव से कहना, आप अपने घर में कलिकाल को रखना चाहते हैं या कृष्ण को रखना चाहते हैं, बताइए, बोल लीजिए जोर से। कृष्ण को रखना चाहते हैं, तो क्या ऐसा नियम हम कर पाते हैं? कठिन भी नहीं है मेरे हिसाब से, ये कोई नियम ज्यादा कठिन भी नहीं है कि हम कर ही ना सके। ऐसा नहीं कि आप हर रोज हलवा बनाओ, ऐसा नहीं कह रहा हूं, आप सुख हलवा जो भी बनाते हैं पर भगवान को निवेदित करो। द्यूतम पानम स्त्री सूना, जहां पर माताओं का अपमान होता है, कन्या जैसी भ्रूण हत्या होती हो, बेटा बेटी में फर्क किया जाता है। बेटे को घी लगी हुई रोटी और बेटी को सूखी रोटी। अब तो वैसे बहुत कम ऐसा होता है, अब तो यहाँ पर ऐसा बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा जो कन्या भ्रूण हत्या होती थी खास करके प्रदेश में, हिमाचल में तो कम लेकिन बाहर बहुत ज्यादा होती थी। उसके पीछे कारण क्या होता था, क्योंकि बेटी के ऊपर अत्याचार होता था, विवाह से पहले भी और विवाह के बाद भी। और पिता बेटी का जन्म लेते ही अपने को बोझ सा लगता था उसको कि जब बेटी का कन्यादान होगा इतना खर्चा हो जाएगा, क्योंकि आगे वाले लोग दान मांगते थे, दहेज मांगते थे। इस कारण से क्या होगा, बेटी का जन्म से पहले उसको मार देते थे। जहां पर ऐसा अत्याचार होता है वहां पर कलिकाल तेरा वास होगा। स्त्री सूना, जहां पर निर्दोष जीवों की हत्या होती हो वहां पर कलिकाल तेरा वास होगा। समझ आ गया? कथा समझ आ रही है जी सब लोगों को? तो इसलिए इन 4 स्थान सबसे पहले कलिकाल को राजा परीक्षित जी दे रहे हैं। कलिकाल ने कहा, प्रभु इससे मेरा गुजारा नहीं है। क्यों? जैसी तुम्हारी शक्ल, जैसी तुम्हारी अकल, उस हिसाब से 4 जगह दे दी। कहे नहीं, मेरे पास गुण भी है। क्या गुण है? यत् फलम न अस्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। कलिकाल कह रहा है, राजा आपने मुझे गौ के ऊपर अत्याचार करते हुए देखा, आपने मुझे बैल के ऊपर अत्याचार करते हुए देखा, आपने मुझे धर्म के ऊपर अत्याचार करते हुए देखा। इस कारण से आपने मुझे 4 स्थान दिए, पर मेरे पास एक गुण ऐसा है जो किसके पास नहीं है। क्या गुण है तुम्हारे पास? कहे मेरे पास ऐसा गुण है, कलिकाल का जब साया बढ़ेगा, कलिकाल में तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि व्यक्ति तपस्या कर ही नहीं पाएगा। हाँ जी, कर पाएंगे तपस्या? मैं देख रहा हूं अभी 2 घंटे का था, कोई 4 बार अपार बाहर होके आ गया, 4 बार आर बार होके हो गए, 10 बार यूं उछल कूद कर दी। अब जब हम यूं करेंगे कि तपस्या करेंगे, आदमी तपस्या क्या आत्महत्या कर लेगा और उसको तपस्या करने के लिए कहेंगे कलिकाल में। कलिकाल को इस बात का पता है कि इसमें तपस्या होगी नहीं। पहले जो कथाएं हुई ना, भागवत की कथाएं, ये कंटिन्यू 24 घंटे चली है। ये कितने घंटे चली है? 24 घंटे लगातार ये कथाएं हुई है। और 24 घंटे की कथा को हमने 3 घंटों में कर दिया। उसमें हम लोग की मजबूरी है कि 4 भजन गाने पर तब बैठेंगे, नहीं तो इसमें भी नहीं बैठेंगे। ये कलिकाल की दुर्गति है, दुर्दशा है, ऐसी जीव की दुर्दशा कर दी है। अब कह रहे हैं अन्य युगों में तपस्या करनी पड़ेगी, कलिकाल में तपस्या की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि बिना तपस्या के ही व्यक्ति को इतना बड़ा पुण्य मिल जाएगा, जिस पुण्य को वो तपस्या के करने के बाद भी प्राप्त नहीं कर सकता है। वो कौन सा गुण है? क्या करना पड़ेगा कलिकाल में? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कह रहे भगवान हरि के नाम गुणगान करने मात्र से, कथा का गुणगान सुनने मात्र से, मनन चिंतन करने मात्र से व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाएगा और कलिकाल में उसको कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। ये मेरा गुण है। कलिकाल इस बात को बोल रहा है।
सिर्फ भजन करने मात्र से, श्रद्धा और भाव के साथ भजन करने से। तो एक बात कहूं, भजन में सिर्फ कथा में, सिर्फ आपका कथा में ही मन हो तब जाके भजन सार्थक है। कल आपने कथा सुनी धुंधुकारी की, धुंधुकारी को विमान आया, हाँ, नारायण का विमान आया और धुंधुकारी को विमान में बिठा के ले गए। तो विमान उसको क्यों आया, धुंधुकारी को, और लोगों को क्यों नहीं आया? क्योंकि धुंधुकारी का मन सिर्फ कथा में था। धुंधुकारी का मन भी कथा में था, कान भी कथा में थे, आंख भी कथा में थी, और उसके पूरा तन और मन और धन त्रिविध प्रकार से जब व्यक्ति कथा में बैठ जाता है, एकाग्रचित होकर के बैठ जाता है, फिर उसको भी विमान आएगा। जब अंतिम सांस हम इस धरती पर लेंगे, वो विमान आने के बराबरी है, फिर आपको अधोगति नहीं मिलेगी। कृष्ण के चरण की वो दिव्य कृपा आपको प्राप्त होगी और कृष्ण के चरणों में विलीन हो जाएगी। यही कथा में विमान का अर्थ है। और विमान विगतो मानः विमानः, जहां आपका अभिमान, जहां आपका मान असमान इस घेरे से आप छूट जाए, उसका नाम ही स्वाभिमान है, उसका नाम ही विमान है। हमारी इज्जत कर रहा है कोई तो भी कोई टेंशन नहीं, तो भी कोई चिंता नहीं। हमारी कोई बेइज्जती कर रहा है तो भी कोई चिंता नहीं। हमें चिंता सिर्फ एक है, जो हमें कृष्ण से दूर ना करे कोई, वही चिंता है। जब इतना सा आपका करिए, जो आपके अभिमान को समाप्त कर दे उसका नाम कथा है। जिस दिन आपके हृदय का अभिमान खत्म हो जाएगा, उस दिन ही आपके जीवन में विमान आ जाएगा और वही कृष्ण का विमान आपको कृष्ण लोक तक ले जाएगा। यही कथा का सार है, यही कथा का तत्व है और यही कथा का रस है। यत्र धर्मः चतुर्विधा, ये चार जो धर्म आपने दिए गुरु जी, इससे जो ये गुण मेरा बहुत बढ़िया है, एक भजन करने से ही कृष्ण मिल जाएंगे। एक स्थान मुझे और दे दो। कह रहे तू अपने मर्जी से एक स्थान ढूंढ ले जो तुझे चाहिए। कह रहे सोने में मुझे बास दे दे। किस चीज में जी? सोने में, गोल्ड जिसको बोलते हैं, सोने में बास मिल जाए। तो कलिकाल को सोने में बास दिया है। वैसे तो भागवत जी के एकादश स्कंद में आया है वर्णन कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूं। लेकिन कलिकाल को शाप भी है, वरदान भी है कि तेरा विवास होगा। जो निवेदित करने के बाद, मैंने कहा था ना, गहना आप बनाते तो पहले भगवान को अर्पित करो। उस गहने को अर्पित करने के बाद जब आप पहनोगे तो उसमें कृष्ण का वास होगा, फिर उसमें कलिकाल का वास नहीं होगा। अन्न में भी दोष है कलिकाल में, जल में भी दोष है, वायु में भी दोष है। अन्न जो खाते हैं इससे भी दोष लगता है। वायु जो सांस लेते हैं, क्योंकि कलिकाल से मिश्रित वायु है, इसमें भी दोष लगता है। इसलिए कह रहे हैं हर एक सांस में परमात्मा का भजन होना चाहिए। एक सांस छूटी राम, एक सांस ली राम। जब, क्योंकि पता नहीं है कब मरना हो जाए, इसकी गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। इसलिए हर एक सांस में जब भगवान का भजन हमारा होगा तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। कलिकाल जा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, सोने में भी तेरा वास होगा। अब देखिए विडंबना, सोने में वास देते ही सबसे पहले कलिकाल राजा परीक्षित के मुकुट पे बैठ गया, जो सोने का ही था। क्योंकि वो जो सोना था वो छल कपट का सोना था। किसका था? जरासंध का मुकुट था। भीमसेन ने जरासंध को मारा था, जरासंध ने वो मुकुट छल कपट से लिया था। इसका मतलब ये है जो सोना है वो छल कपट के पैसों से अगर आपका सोना खरीदते हैं तो आपके घर में विनाश करेगा। और मिल गया सोना वो आपका विनाश करेगा, गिर गया सोना आपको कृपा प्रदान करेगा, आपके ग्रहों को शांत करेगा। अगर आपका सोना गिर गया तो, अगर सोना गिर गया उसके बाद आप दुख नहीं मनाते हैं ना, समझो आपने अश्वमेध यज्ञ कर दिया, इतना बड़ा पुण्य मिलेगा आपको। अगर आपका सोना गिरने के बाद आप दुख महसूस नहीं करेंगे। पर ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो सोना खोने के बाद राम भजे, ऐसा कोई है ही नहीं। सोना गिरना शुभ है, सोना मिलना अशुभ है। अब सर पर बैठा, अभिमान आ गया राजा परीक्षित को और वापिस अपने घर की ओर आने लगा। एक शमिक ऋषि की कुटिया में जाकर के प्रवेश किया। वहां ऋषि बैठे थे तपस्या करने। जैसे देखा
मरा हुआ सांप दिखा और मरे हुए सांप को राजा परीक्षित ने उठाया और संत के गले में डाल दिया। ध्यान देना, असली संत का गलती से अपमान हो गया तो क्षण में आपकी पूरी जिंदगी को नरक बना देगा। अगर गलती से आपने नकली संत को असली मान लिया तो भी आपका रास्ता वो भटकाएगा। ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनना इस कथा को। अगर गलती से असली संत का अपमान हो गया, उसने शाप दे दिया तो आपका जीवन नरक बना देगा। और गलती से अच्छे संत को आपने ऐसा करे तो नरक बनाएगा। अगर गलती से आपने किसी ढोंगी संत को असली मान लिया, जिस प्रकार से राम अवतार में कथा आती है, राजा शंकर को शाप लगा कि गलती से क्या हुआ कि डुप्लीकेट महात्मा के चक्कर में पड़ गए। और एक बात कौन, जो आपके घरों में आते हैं ना, ये आपका भविष्य बताने वाले, महात्मा कभी किसी का भविष्य नहीं बताता है। महात्मा हमेशा दूसरे के भविष्य को बनाता है। क्या करता है जी? दूसरे के भविष्य को बनाता है। जो आते हैं ना घर घर में, महात्मा का भेष बना करके हाथ देख लिया, भविष्य बता दिया, ये करे तुम्हारा बेटा मर जाएगा, ऐसा देखा हमने। गांव में अधिकतर जाते हैं। ऐसे ढोंगी को कभी बख्शना नहीं चाहिए जो हमारे धर्म का अपमान करता हो। आया है, उसने भगवा धारण किया है, वो भगवा मेरे कृष्ण का है, मेरे नारायण का है, मेरे राम का है, उसको प्रणाम कीजिए, उनको भोजन के लिए पूछिए, भोजन दीजिए। कोई दक्षिणा आपसे होती है वो दीजिए। जो मन ग्रहण तरीके से आपको गुमराह करता है वो महात्मा नहीं है। महात्मा तो ऐसे हैं जो आपके घर में भिक्षाम देहि बोल कर भिक्षा लेकर के आपको आशीर्वाद देके चला जाएगा। वास्तव में उसके मन में कोई चाह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है कृष्ण के सिवाय। ऐसा ही महात्मा होता है।